आप जिंदगी में चाहते क्या हो मैं बताता हूँ। आप चाहते हो हैप्पीनेस, मनी, फेमसिटी। आप यह चाहते हो कि सब लोग मुझे जाने। आप सक्सेस का भी यही मतलब समझते हो। आप हमेशा खुश रहो, इसी चीज के पीछे भागते हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, सुख और दुख सिक्के के चित और पट है। जितना आप खुश होना चाहते हो, आपको दुख भी उतना ही लेना पड़ेगा। आपका अंतिम और चरम लक्ष्य सुख नहीं है। आप योर अल्टीमेट गोल इज नॉट टू बी हैप्पी। आपकी पूरी जिंदगी जिस चीज के पीछे भाग रही होती है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप खुशियों और फेमस सिटी के भाग रहे हो, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चलिए मैं आज बात करने वाला हूँ स्ट्रगल्स की, संघर्ष की, जो आपके लाइफ का एक पार्ट है। स्ट्रगल्स क्या है? स्ट्रगल्स, संघर्ष आपको पेन, दर्द देता है। स्ट्रगल्स आपको अकेलापन, एलोन फील कराता है। स्ट्रगल्स आपको लाइफ का डार्कनेस दिखाता है। आप स्ट्रगल्स और दुख को एक मत मिलाओ। संघर्ष और दुख, सैड, दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। चलिए मैं पहले बात करता हूँ स्ट्रगल्स की। स्ट्रगल्स, पेन, एलोन, डार्कनेस, ये सब स्ट्रगल्स के पार्ट है। स्ट्रगल्स, संघर्ष आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको अंदर से मजबूत बनाना चाहता है, वो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाना चाहता है। स्ट्रगल्स। चलिए मैं बात करता हूँ दूसरे पार्ट, दुख की। दुख उसे कहते हैं जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। स्ट्रगल्स और दुख में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पैसे की कमी दुख नहीं हो सकती, पैसे की कमी आपकी स्ट्रगल्स है। दुख उसे कहते हैं किसी अपने का गुजर जाना, जैसे किसी पिता की मृत्यु हो चुकी है तो वो दुखी की बात है और आप उस पर दुख जता सकते हो। पर आपके जो इन्वायरमेंट्स क्रिएट्स हुए हैं वो दुख का एक पार्ट नहीं है, वो एक स्ट्रगल्स का पार्ट है। आप स्ट्रगल्स को दुखी का नाम मत दो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस दिन आपके सामने कोई संघर्ष, स्ट्रगल ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। विवेकानंद यह भी कहते थे कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ और उस स्टोरी से चीजें क्लियर करता हूँ। बटरफ्लाई की शुरुआत एक अंडे से होती है। बटरफ्लाई उस अंडे के अंदर, एक छोटा सा बेबी बटरफ्लाई उस अंडे के अंदर होता है और वो बाहर निकलने के लिए वो छटपटा रहा होता है। वो अंडे को धीरे धीरे तोड़ता जाता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। उससे निकलते समय बहुत सारे तकलीफें, बहुत सारे चीज़ों का फेसिंग करना पड़ता है। एक छोटे से बच्चे ने जब ये बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को देखा कि वो बच्चा कितनी मेहनत से अंडे को तोड़कर बाहर निकल रहा है, उस बच्चे की जागरूकता जागी कि क्यों ना मैं इस बटरफ्लाई की मदद करूं उससे अंडे से बाहर निकलने के लिए। और उसने वैसा किया भी। उसने बटरफ्लाई में एक अंडे में छोटा सा छेद कर दिया, जिसके कारण बटरफ्लाई इजी से, बहुत आसानी से वो बाहर निकल गया। बच्चा बहुत खुश हुआ और वो घर चला गया कि वो मैंने किसी की मदद की, और वो बहुत खुश हुआ। लेकिन जब वो बच्चा कुछ दिनों के बाद उस बटरफ्लाई के पास आया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो बटरफ्लाई कभी उड़ ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइफ साइकिल था। वो स्ट्रगल्स, वो संघर्ष जो बटरफ्लाई को निकलते समय करना था, वो उसे अंदर से मजबूत करती है। उसकी विंग्स को, उसकी पंखों को उड़ान भरती है। यदि वो लाइफ साइकिल को फॉलो ना करे तो वो अंदर से स्ट्रांग ही नहीं हो पाएगा। उसी तरह हमारा है, हम अपने हार्डवर्क और स्ट्रगल से भागते हैं, पर नेचर जो भी आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो आपको कुछ अंदर से सिखाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, आपको अंदर से मजबूत बनाना चाहती है। आप हार्डवर्क और स्ट्रगल से दूर मत भागो। आप इस सिस्टम को ऐसे मत देखो और इस सिस्टम को ब्लेम मत करो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, किसी भी को भी ब्लेम मत करो। इंसान, भगवान, दुनिया को ब्लेम मत कहो। ऐसा करो कि आधी गलती तुम्हारी थी, आधे इस सिस्टम की थी। सारी गलती दूसरों पे मत थोपो। मैंने एक खान सर की इंटरव्यू में देखा था, उन्होंने कहा था कि मालिक घोड़ा को चाबुक से मारता है। घोड़ा मालिक को इसलिए चाबुक से नहीं मारता है कि उससे दर्द हो, इसलिए मारता है ताकि वो घोड़ा को रेस में जिताना चाहता है। उसी तरह आपके स्ट्रगल्स का है, आपकी चीज़ों का, जितनी भी आपके सिस्टम के चारों तरफ चीज़ें बैरियर है, वो आपको कुछ बताना चाहती है, लोगों से आगे निकालना चाहती है। यदि आपको लोगों से आगे निकलना है तो आप हाथ पे हाथ मत धरे बैठो। चिंतन करो, चिंता नहीं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजो। हर एक स्ट्रगल्स, हर एक पेन आपको कुछ सिखाना चाहती है। आप बस अपने काम पे ध्यान दो, अपने हार्डवर्क पे ध्यान दो, सब कुछ धीरे धीरे स्ट्रगल्स खत्म हो जाएगा। उस स्ट्रगल्स को पकड़ करके दुखी मत हो, उस स्ट्रगल को पकड़ के डार्कनेस मत फील करो। ये सब सोचो कि ये सब अस्थायी है, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। कीप पेशेंस, कीप स्माइलिंग।